दिया है। ये यहां मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन आज है, मोदी जी की सूट-बूट सरकार की देन है। उससे आगे जाना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा, 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के हाथ में है। इस बात को आप समझिए, हिंदुस्तान का धन, पूरा का पूरा धन 60%, 1% लोगों के हाथ में है। और उस 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के पास है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मोदी जी के साथ अमेरिका हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको आज सबसे बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए की जमीन है। ये वही लोग हैं जिनके घर 3, 4, 5, 6 हजार करोड़ के होते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। एक तरफ 1% हिंदुस्तान, 50 परिवार, प्राइवेट हवाई जहाज, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते हुए घर, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोग, आप लोग, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास के लोग, जो अपना खून पसीना देकर इस देश को बनाते हैं। आपने ये बांटने का काम किया। काला धन क्या है और कहां है? यहां किसी की जेब में एक नोट है, उठा के दिखाइए मुझे। मैडम, आपके पास नोट है? खड़े होकर दिखाइए। मैडम, आपका नाम क्या है? राकेश लता। आप करती क्या है? शॉप करती हूँ। आप छोटी सी दुकान चलाती हैं। आपके हाथ में जो नोट है ये सफेद है, ये व्हाइट मनी है, आप टैक्स देती हैं। अब अगर आपने किसी बड़ी कंपनी से कुछ खरीदा और यही नोट माल्या जी की जेब में गया और माल्या जी ने टैक्स नहीं दिया, तो ये नोट काला होगा या सफेद? नहीं, काला। आपके हाथ में ये सफेद है क्योंकि आप ईमानदार हैं। जैसे ही ये नोट किसी बेईमान के जेब में गया, वो काला हो जाएगा। मतलब नोट का कोई रंग नहीं होता है। एक तरफ ईमानदार लोग और दूसरी तरफ बेईमान लोग। अगर नोट बेईमान लोग के हाथ में गया, वो जादू से काला हो जाता है। अगर वही नोट माल्या ने आपको दिया, आपके हाथ में वो नोट सफेद हो जाएगा। बात समझ आई? अब सुनिए, बैठ सकते हैं आप मैडम। अब सुनिए, काला धन कहां है? काला धन 1% लोगों के पास है। हजारों करोड़ रुपया उनके पास। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला नहीं है। मतलब 99% लोगों के जेब में जो कैश है
लोग होशियार होते हैं, कंजूस होते हैं। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? है ना? बिल्कुल। और ये जो चोर हैं, ये अपने पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते, ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, एनडीए सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान में सिर्फ 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन रियल एस्टेट में, जमीन में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट में है। फिर से दोहराता हूं, 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में, सोने में और बड़ी बड़ी इमारतों में, जमीन में है। अब मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने 94% काले धन पर निशाना नहीं लगाया, 1% अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 6% कैश पे काले धन पे निशाना लगाया, 99% लोगों पे निशाना लगाया। मोदी जी को यह बात मालूम है कि काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है। उन्होंने स्वयं कहा, चुनाव के समय मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि मैं 6% कैश में से काला धन निकालूंगा। सही बात है, आप ही लेना, इससे लेना नहीं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विदेशी बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ रुपया वापस लाएगा और हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल के दिखाएगा। अब आप मुझे बताओ, 94% काले धन में से 15 लाख रुपए यहां किसको मिला? कोई है एक व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए डाले? नहीं। अब आप मुझे बताइए, माल्या और मोदी कहां हैं? दिल्ली की जेल में या लंदन में? लंदन में। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वापस क्यों नहीं लाया? तीसरी बात, मजेदार बात, स्विस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक लिस्ट भेजी है। उस लिस्ट में हिंदुस्तान के सब स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम है। हमने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा, भैया बताइए, स्विस सरकार ने आपको ऐसी लिस्ट भेजी है